मुनीश, क्या कुछ और अपडेट, क्योंकि जिस तरह से और लोगों ने नाम लिया है के कविता का, ये और मुश्किलें बढ़ाने वाले के कविता के लिए। जी बिल्कुल आशुतोष, एक बार फिर से जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा ईडी दफ्तर के बाहर में। ईडी का मुख्यालय जहां पर हमारी मौजूदगी है, और आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर बैरिकेड्स के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि अगर किसी तरीके से भी के कविता के समर्थक यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं तो उनको किसी तरीके से रोका जाए। तो एक काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात की गई है। जो गाड़ियां आई थी के कविता को लेकर वो वापस जा चुकी हैं, क्योंकि किसी को भी अंदर रहने की इजाजत नहीं है। के कविता अपने वकील के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन जो जानकारी हमारे ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि उनके वकीलों को भी पूछताछ के दौरान अंदर रहने की इजाजत नहीं होगी, यानी कि वकील बाहर रहेगा, के कविता अंदर रहेंगे और ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब जो आपने सवाल किया, आखिरकार क्या सबूत है और क्यों मुश्किलें बढ़ रही हैं यहाँ पर के कविता की, तो आज ईडी ने जब के कविता को बुलाया तो उनका आमना सामना उन्हीं के कथित सहयोगी अरुण पिल्लई से कराया जाएगा। अरुण पिल्लई से आमना सामना क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अरुण पिल्लई ने नवंबर 2022 11 तारीख को एक बयान दिया था, और उस बयान में ये कहा हुआ था उसने कि दरअसल के कविता के कहने पर उसने इंडो स्पिरिट नाम की एक कंपनी में स्टेक लिया था। इंडो स्पिरिट कंपनी इस मामले में एक जो मुख्य आरोपी है समीर महेंद्रू, उसकी एक कंपनी है, और ये पूरा का पूरा स्टेक लेने के पीछे, शेयर लेने के पीछे वजह ये थी कि के कविता दरअसल नई शराब नीति के तहत व्यवसाय करना चाहती थी, पैसा कमाना चाहती थी। इसके अलावा के कविता एक मीटिंग में भी शामिल थी जहां पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात की गई। कैसे 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत है उसको वसूला जाए व्यवसाय करके, उसको लेकर बात की गई। अब मैं दूसरे बयान पे आता हूं। बुची बाबू वो शख्स जिन्हें की के कविता का करीबी बताया जाता है, बुची बाबू ने अपने बयान में ये साफ तौर पे कहा हुआ है कि दरअसल के कविता अन्य जो साउथ ग्रुप के लोग थे उनके साथ में मिलकर, विजय नायर के साथ मिलकर कई मीटिंग की, और मीटिंग में षड्यंत्र रचा कि आखिरकार शराब नीति को दिल्ली में क्यों बदला जाए और नई शराब नीति के तहत पैसा क्यों कमाया जाए। एक तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है ईडी ने के कविता के ऊपर कि 2021-22 में जब ये शराब नीति बनाई जा रही थी और शराब नीति लागू की गई, इस एक साल के अंदर में के कविता ने 10 ऐसे फोन थे जिसको कि उन्होंने लगातार बदला। और ईडी ने साफ तौर पे ये कहा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने के लिए, यानी कि जो जांच है उसको गुमराह करने के लिए, सबूतों को नष्ट करने के लिए के कविता ने इतने सारे फोन्स का इस्तेमाल किया था। तो लगातार ईडी का ये कहना है कि एक के बाद एक उनके पास में सबूत है, ना सिर्फ 100 करोड़ की रिश्वत को लेकर बल्कि नई शराब नीति को लेकर। जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मनीष सिसोदिया हैं, उनके साथ मिलकर कैसे षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने के बाद में इस घोटाले को अंजाम दिया, और इन्हीं सवालों के जवाब के कविता को देने होंगे। आपको याद होगा आशुतोष, 2 दिन पहले के कविता ने आज तक और इंडिया टुडे को जब इंटरव्यू दिया था उसमें साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा था, सरकार के ऊपर निशाना साधा, ईडी के ऊपर निशाना साधा। कल जब वो जंतर मंतर पर थी वहां पर भी उन्होंने सरकार को निशाना साधा। तो वो लगातार इस पूरे जो प्रक्रिया है उसका राजनीतिक फायदा उठाने का कोशिश कर रही हैं, लेकिन ईडी का ये कहना है कि उनके पास में पर्याप्त सबूत के कविता के खिलाफ में मौजूद हैं। तो आज का दिन आशुतोष इसके लिए महत्वपूर्ण होगा कि क्या के कविता पूछताछ के बाद में वापस जाती हैं या फिर कहीं ईडी उन्हें गिरफ्तार न कर ले। और मुनीश, यहाँ तो समर्थकों का जमावड़ा नहीं होगा, क्योंकि आवास के आसपास तो हम देख रहे थे कि भारी समर्थक वहां पर नजर आ रहे थे, अच्छी खासी तादाद महिलाओं की भी हमें नजर आ रही थी जो कि कल से भी वहां पर जमी हुई थी। लेकिन यहां तो 144 लागू होगा ईडी दफ्तर के आसपास। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। जो मेन रोड इस ईडी दफ्तर को कनेक्ट करती है उस पूरे मेन रोड को पहले से ही बैरिकेड्स से बंद कर दिया गया है, यानी कि जो लोग ईडी दफ्तर में काम करते हैं या मीडिया कर्मी हैं या फिर पुलिस विभाग में काम करते हैं, सुरक्षा कर्मी, उसके अलावा किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन बाहर के भी बैरिकेड्स में हमने देखा कोई ऐसा समर्थक नहीं था के कविता को जो यहाँ पर के कविता के समर्थन में आया हो। घर पर भरे से ही कुछ लोग पहुंचे हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी पहुंचा नहीं है। सिर्फ यहाँ पर पुलिसकर्मी है और सुरक्षा व्यवस्था इस तरह से की गई है कि कोई भी यहाँ पर आ नहीं सकता है, चाहे वो के कविता का समर्थक हो या फिर मनीष सिसोदिया, क्योंकि के कविता के बिल्कुल मुनीश, आप नजर बनाकर रखे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए।